क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, जो आपको 5 अंक में पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल जो है आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 4 10 अगर आप लोगों को प्रैक्टिस है तो हमारे अंदाज से आप लोग इसको जो है 100% यूपी बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, कैसे बनाएंगे? तो भाई सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? राणा प्रताप है। अब देखिए लास्ट में थे है तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो राणा प्रताप यानी कि क्रिया वाज आएगा। मेवाड़ के राजा थे तो किंग ऑफ मेवाड़ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राणा प्रताप। तो क्या लिखेंगे? राणा प्रताप राणा प्रताप वाज ए किंग, मेवाड़ के राजा थे तो वाज ए किंग ऑफ मेवाड़। वाज द रहेगा, ए नहीं रहेगा। वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे ना, तो मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो इसमें जो है कर्ता क्या दिख रहा है? तो कर्ता वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो उन्होंने के बारे में कहा गया है कि अनेक कष्ट उठाए। तो पहले जो है हम लोग क्या लिखेंगे? उन्होंने। तो उन्होंने का जो है अंग्रेजी क्या होगा? तो बस ही लगा देंगे तो उन्होंने हो जाएगा। तो उन्होंने अनेक कष्ट उठाए तो ही सफर्ड। क्या लिखेंगे? ही सफर्ड। यस यू डबल मैंने सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि उठाए ए है लास्ट में, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। तो जो है पास्ट इंडिफिनिट का है। तो ही सफर्ड, यस यू डबल एफ ई आर ई डी, ही सफर्ड मैंने अनेक जो है कष्ट उठाए। ही सफर्ड मच मैंने अधिक, मच मैंने अधिक या अनेक, एम यू सी एच, मच मैंने अधिक, सफर्ड मैंने होता है कष्ट, अधिक कष्ट उठाए। किसके लिए? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो फॉर द का फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, FREEDOM, फ्रीडम ऑफ, अपने देश के अपने फ्रीडम मैंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, HIS हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ऑफ हिज, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड मच फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज, अपने देश की, ऑफ हिज कंट्री या ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए तो किंगडम रहेगा, या कंट्री कर दीजिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ऑफ हिज कंट्री, COUNTRY, कंट्री अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो ही सफर्ड मच फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज जो है कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अकबर की सेना ने, किसने हरा दिया? तो अकबर की सेना ने। तो अकबर की सेना जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो द आर्मी ऑफ अकबर लिखेंगे, द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ, द आर्मी ऑफ अकबर, AKBAR, द आर्मी ऑफ अकबर हरा दिया। डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड मैंने हरा दिया। डिफीटेड सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हरा दिया कहाँ, काय लिए हरा दिया? तो जो है हरा दिया
अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया हल्दी घाटी के युद्ध में, मैंने हरा दिया हल्दी घाटी के युद्ध में। डिफीटेड हिम, उन्हें हरा दिया, डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी, GHATI, हल्दी घाटी। ठीक है, इसका शब्दकोश आप लोग को याद रहे, तैयार रहे, तो संभवतः आप लोग इस टाइप के सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद से क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे, तो वे जो है जंगलों में रहने लगे, क्या बनेगा, तो रहने लगे, तो इसके लिए जो है हम लोग बनाएंगे ही BEGAN, रहना प्रारंभ कर दिया। टू लिव, LIVE, लिव इन द, कहाँ, फॉरेस्ट, लिव इन द, FOREST, लिव इन द फॉरेस्ट, जंगलों में रहने लगे। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, तो किंतु के लिए लिखेंगे बट, किंतु उन्होंने, बट ही उन्होंने, ही डिड नॉट, हार स्वीकार नहीं किए, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट माने हार, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट डिफीट, DEFEAT, डिफीट। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। तो यही था आपका जो है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको जो है अच्छे से समझिए। और भाई इसमें अधिकांशतः पास्ट का और इज एमआर का प्रयोग भी होता है, वाज वेयर का भी प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म का जो है ज़्यादा यूज है इसमें होता है, तो इस टाइप के सेंटेंस में। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो है 10-20 अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो संभवतः जो है आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा, और इसको जो है आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। अगर यह ट्रांसलेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के यूपी बोर्ड के जो भी तैयारियां हैं, रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, वो बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो को। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।